Hello super moms, welcome to दिविजा ई पाठशाला ई स्कूल ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। सुपर मॉम्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि केजी क्लास में बच्चों की व्यंजन की पहचान शुरू हो जाती है तथा उसका लेखन भी कराया जाता है। तो सुपर मॉम्स, अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको व्यंजन का की पहचान व लेखन करना बताया था और बच्चों को राइटिंग इंस्ट्रक्शंस कैसे देने हैं वो भी आपको सिखाया था। और बच्चों की हैंड राइटिंग के ऊपर हमें शुरू से ही फोकस करना है ताकि उनकी हैंड राइटिंग पहले से ही अच्छे से निखर कर आए। इसीलिए हम 5 लाइन्स नोटबुक का इस्तेमाल करते हैं। आज के वीडियो में मैं व्यंजन खा की पहचान नए शब्दों और चित्रों के माध्यम से आपको कराऊंगी और इसके साथ ही बच्चों को राइटिंग इंस्ट्रक्शंस कैसे देने हैं वो भी सिखाऊंगी। सुपर मॉम्स, पहले मैंने व्यंजन खा और ये सारे चित्र मैंने पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद में स्केच पेन से मैंने इनको किया है, डार्क किया है और वर्कशीट को अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की है सो दैट बच्चे इसको एंजॉय कर सकें और थोड़ा सा बच्चों के लिए ये इंटरेस्टिंग भी हो। अगर आप चाहें तो स्केच पेन से बच्चों को ही पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद में ट्रेस करने के लिए कह सकती हैं। अगर बच्चे का हाथ सेट है तो बच्चा खुद ही ट्रेस करेगा। इससे उसको व्यंजन खा का स्ट्रक्चर समझ में आएगा कि पहले मुझे एक स्लीपिंग लाइन बनानी है या पड़ी रेखा बनानी है, फिर मुझे एक कर्व बनाना है, फिर एक मुझे स्टैंडिंग रेखा या खड़ी रेखा बनानी है। इसके बाद आप उसे फिंगर राइटिंग से के द्वारा भी जो व्यंजन खा का स्ट्रक्चर है उसे आप समझा सकती हैं। जैसे मेक अ स्लीपिंग लाइन या पड़ी रेखा, फिर इसके बाद आपको एक कर्व बनाना है, फिर आप नीचे आए और आप इसके बाद ऊपर गए और फिर आप नीचे आए और यहाँ पे आपने एक छोटा सा सेमी सर्कल बनाया, तो ये बन गया हमारा खा। अब हम इसको हम एक्टिविटी बेस्ड भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस पर फिंगर पेंटिंग कर सकते हैं, टीयरिंग एंड पेस्टिंग कर सकते हैं या सिंपली आप एक क्रेयॉन दे सकते हैं बच्चों को कलर करने के लिए। आज मैं इस पर लेडी फिंगर इम्प्रेशन लूँगी जिससे बच्चों को एक ये एक्टिविटी बेस्ड भी हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको फॉर्मेशन जो है वो करेक्ट ही देनी है। इसके लिए सबसे पहले पड़ी रेखा पे आपको लेडी फिंगर इम्प्रेशन लेने हैं। ऐसे। इसके बाद आपको इस कर्व पे आना है और इसके बाद आप बच्चे को इसकी पिक्चर रीडिंग करना भी सिखाएं और उसको हमेशा रीडिंग फिंगर से पिक्चर रीडिंग करने के लिए इंकरेज करें। जैसे ख, ख से खीरा, ख, ख से खरगोश, ख, ख से खल, ख, ख से खिलौना। और इन पिक्चर्स को आप उसे कलर करने के लिए दीजिए। तो बच्चे ये वर्कशीट बहुत ही इंजॉय करेंगे और ये सारे शब्द जो है उनके शब्दकोश में वो नए नए शब्द भी सीखेंगे, तो उनका लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट भी होगा। इसके बाद सुपर मॉम्स, मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों को 5 लाइन्स नोटबुक में राइटिंग इंस्ट्रक्शंस कैसे देने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले मैंने फुल डॉट्स डाले हैं। तो सबसे पहले फुल डॉट्स में हमें बच्चों को बताना है कि हमारी जो फर्स्ट ब्लू लाइन है उस पर एक स्लीपिंग लाइन बनानी है। इसके बाद हमें एक कर्व बनाना है, हाफ कर्व, जो सेकंड ब्लू लाइन है वहाँ तक। इसके बाद हमें एक और हाफ कर्व बनाना है नीचे वाली जो हमारी नंबर 3 ब्लू लाइन है वहाँ तक, ऐसे। और इसको ऊपर लेके हमें जाना है और इसके बाद हमें नीचे आना है और एक बार ऊपर जाके हमें ये एक कर्व बनाना है। कोशिश करिए कि बच्चा पेंसिल को अप ना करे। शुरुआत में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो क्योंकि हिंदी अक्षरों को लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर हम इंग्लिश लेटर्स से कंपेयर करें तो, लेकिन धीरे धीरे बच्चे को प्रैक्टिस हो जाती है तो वो इसमें भी कंफर्टेबल हो जाते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर एक फिर से स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, एक हम यहाँ पे कर्व बनाएंगे और एक नीचे वाली ब्लू लाइन जो हमारी 3rd ब्लू लाइन है वहाँ तक लाएंगे और ऊपर जाके स्लीपिंग लाइन को टच करके फिर से नीचे आएंगे स्टैंडिंग लाइन बनाते हुए और यहाँ पे हम एक कर्व बनाएंगे। तो ये हमारा लेटर हो गया, व्यंजन हो गया ख। और आप
बोलते रहें कि ख से खरगोश, ख से खीरा। तो बच्चे को धीरे धीरे इससे रिलेटेड जो भी शब्द हैं उनका भी ज्ञान होता रहेगा। अब सुपर मॉम्स आप देख सकती हैं मैंने यहाँ पे डॉट्स जो हैं वो कम कर दिए हैं और ये जस्ट लाइक थोड़े से जॉइन द डॉट्स की एक्टिविटी के जैसे हो गए हैं। जब आपको लगे कि बच्चा काफ़ी परफेक्ट हो गया है और जॉइन द डॉट्स करने के लिए, तब आप इस तरह के डॉट्स डालें। इसमें मैंने फर्स्ट ब्लू लाइन पे ये 4 डॉट्स डाले हुए हैं सेम डिस्टेंस पर, और जो मेरी सेकेंड डॉट है उससे स्लैंटिंग लाइन लेते हुए बाहर की तरफ एक डॉट मैंने यहाँ पे डाला है सेकेंड ब्लू लाइन पर, और इससे स्लैंटिंग लाइन पे अंदर की तरफ मैंने एक डॉट यहाँ पर डाला हुआ है। और जो मेरा तीसरा डॉट है उसके साथ मैंने ये स्टैंडिंग लाइन में ये 2 डॉट्स और डाले हैं सेकेंड ब्लू लाइन पर और थर्ड ब्लू लाइन पर। सेम मैंने यहाँ पर किया है 1 2 3 4 डॉट्स हमारे पहली ब्लू लाइन पर, और जो हमारा थर्ड ब्लू लाइन है वो उसके सेकेंड ब्लू लाइन और थर्ड ब्लू लाइन पर स्टैंडिंग लाइन में एक डॉट्स, और सेकेंड डॉट से लेते हुए यहाँ पे स्लैंटिंग लाइन एक डॉट यहाँ पर और एक डॉट यहाँ पर बनाया हुआ है। इसके बाद आप बच्चे को इंस्ट्रक्ट करें कि फर्स्ट ब्लू लाइन पे आपको स्लीपिंग लाइन बनानी है ऐसे। फिर जस्ट कीप योर पेंसिल ऑन सेकेंड डॉट, और हमारा जो सेकेंड ब्लू लाइन पर डॉट है उस पर हमें कर्व बनाते हुए आना है, हाफ कर्व। और यहाँ पर हमें थर्ड ब्लू लाइन पर एक बार फिर से कर्व बनाते हुए आना है और हमें ऊपर जाना है, स्लीपिंग लाइन को टच करना है, फिर नीचे आना है, और एक बार हमें फिर से सेकेंड डॉट पर जाकर यहाँ पे हमें एक कर्व बनाना है। तो ये हमारा बन गया व्यंजन ख। इसी तरह शुरुआत में बच्चे को आप इंस्ट्रक्ट करते रहें, धीरे धीरे इन डॉट्स के थ्रू बच्चे को पता हो जाएगा कि उसको पेंसिल कहाँ से कहाँ तक मूव करनी है और कहाँ रुकना है उसे, तो उसे ख की फॉर्मेशन बहुत अच्छे से आ जाएगी। जैसे कि हमें फर्स्ट ब्लू लाइन पे एक स्लीपिंग लाइन बनानी है, फिर सेकेंड डॉट से हमें यहाँ पे एक कर्व बनाना है सेकेंड ब्लू लाइन तक, फिर हमें एक कर्व बनाते हुए थर्ड ब्लू लाइन पर आएंगे और फिर हम ऊपर जाके स्लीपिंग लाइन के थर्ड डॉट को टच करके नीचे आएंगे। इसके बाद हमें पेंसिल अप नहीं करना है, एक बार फिर से सेकेंड डॉट पे जाकर हमें यहाँ पर एक कर्व बनाना है। तो ये हमारा बन गया व्यंजन ख। सो सुपर मॉम्स, आज के वीडियो में मैंने आपको ख का इंट्रोडक्शन और ख की रिटन इंस्ट्रक्शंस बच्चों को कैसे देनी है मैंने बताया है। तो आप बच्चों को राइटिंग के समय भी इससे रिलेटेड शब्दों का ज्ञान देते रहें। ख से खीरा, ख से खरगोश, ख से खल एंड ख से खिलौना। तो सुपर मॉम्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्यंजन के साथ। टिल देन, बाय।